जमीन पर कुछ ऐसा उतर चुका था जो इंसान के दिमाग को उसके खिलाफ कर देता था। एक बार देखा तो जिंदा रहना मुश्किल था। बार्सिलोना में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग आंखों पे पट्टी बांधकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक नजर, सिर्फ एक नजर उस चीज पर पड़ती तो इंसान अपने हाथ से अपनी मौत लिख देता था। इस खौफनाक दुनिया में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम सेबेस्टियन था। वो अपनी बेटी एना के साथ एक खाली हॉल में स्केटिंग कर रहा था। पूरे के पूरे शहर में सन्नाटा था, वीरान था, लेकिन इन दोनों के चेहरों पे खुशी थी, जैसे कुछ बुरा हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि ये खुशी झूठी थी। सबस्टेन कुछ खाने की तलाश में हाल से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का मंजर डरावना था। शहर वीरान, हर जगह तबाही। वहाँ कुछ आंधे लुटेरे उस पर टूट पड़ते हैं, उसका खाना छीन लेते हैं और उसे मारते हैं। लेकिन सबस्टेन चलाता नहीं, गुस्से में नहीं आता और अपनी बेटी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आंधे थे इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। और अपनी बेटी से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी लम्हे कुछ अजीब है, कुछ आर्टिफिशियल। फिर सबस्टेन एक जगह एक छोटी सी फैमिली से मिलता है जो आंखों पे पट्टी बांधकर चल रही होती है। वो उनसे कहता है, मैं भूखा हूँ, प्लीज मदद करो। लेकिन फैमिली का लीडर कहता है, यहाँ हर कोई अपनी जान बचा रहा है, किसी पर भी भरोसा नहीं और हमारे पास खाना बहुत ही कम है, हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते। तब सबस्टेन उनसे कहता है, मैं इंजीनियर हूँ, जनरेटर चलाना जानता हूँ। तो इतनी ज्यादा ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए जनरेटर की भी जरूरत थी, इसलिए ये लोग सबस्टेन को अपने साथ रख लेते हैं। ये सब लोग एक फैक्ट्री में रहते हैं। वहाँ एक लेडी डॉक्टर सबस्टेन का इलाज करती है। उसकी आंखों पर जख्म था और ये जख्म उस वक्त हुआ जब आंधे लुटेरों ने उस पर हमला किया था। सबस्टेन उससे पूछता है, यहाँ कितने लोग हैं? डॉक्टर कहती है, मुझे मिलाकर टोटल 6। यहाँ पर एक ऐसा बंदा होता है जिसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को आंधा कर लिया था। वो अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एलियन सिर्फ मारते नहीं, वो दिमाग में घुस जाते हैं। पोजेस्ड लोग आंखों की पट्टी खोल देते हैं ताकि मॉन्स्टर उनके ज़हन पे कब्जा कर लें। वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि मेरी वाइफ ने भी अपनी पट्टी खोल दी थी और अपनी जान ले ली। मैंने अपनी आंखों में चाकू घुसा दिया और आंधा हो गया, तब जाके मेरी जान बच पाई। ये सिर्फ सर्वाइवल का ख्याल नहीं, बल्कि ये जहन का वार था। एक रात सब लोग सो रहे थे। सबस्टेन छुपकर बस की चाबी उठाता है और बस को चालू करके एक बंद दरवाजा तोड़कर सबको मैदान में ले आता है। बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग चीख रहे होते हैं, तूने ये क्या किया? तुमने हमें धोखा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन सबस्टेन चुप रहता है। और तब होती है एंट्री एलियन की। हवा में प्रेशर बढ़ने लगता है, पट्टियां उड़ जाती हैं, लोग हवा में हिलने लगते हैं। एक आदमी कान से अपना गला काट लेता है। लेडी डॉक्टर टायर में अपना मुंह घुसा देती है। एक बंदा जलकर जिंदा राख हो जाता है। मौत हर तरफ और सबस्टेन बस खामोश। जब सब कुछ तबाह हो जाता है, एक ट्विस्ट सामने आता है। एना, सबस्टेन की बेटी, असल में कब की मर चुकी थी। जो छोटी बच्ची सबस्टेन के साथ स्केटिंग कर रही थी, वो उसके जहन का वहम था। वो सिर्फ दिख रही थी लेकिन थी नहीं। सबस्टेन इस बात पर बिलीव करता था कि अगर मैं लोगों की रूह गॉड के पास भेज दूंगा तो मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। और इसी जुनून में वो पोजेस बन गया, एक ऐसा इंसान जो खुद एलियन के लिए काम कर रहा था। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। 9 महीने पहले सोफिया, एक छोटी लड़की, डर के मारे कांप रही होती है। सबस्टेन उसे एना का लॉकेट देता है। क्लेयर, एक और सर्वाइवर, सेबेस्टियन के सर के टांकों को देखती है और शक होने लगता है कि ये पहले किसी ग्रुप में था। सेबेस्टियन का एक और प्लान। क्लेयर का पार्टनर जब दवा लेने के लिए ऊपर जाता है तो सेबेस्टियन उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। तो एलियन उस पर फौरन ही हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और सेबेस्टियन नीचे आकर सबसे झूठ बोलता है, ऊपर एलियन था, चलो निकलते हैं। फिर एक ओल्ड कपल को देखते हैं। एक ओल्ड मैन कहता है, मर भी गए तो चलेगा, एक बार एक दूसरे को देख तो ली। वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देते हैं और एलियन उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया को एक बिल्डिंग में ले जाता है और उसके ज़हन में एना की आवाज़ गूंजती है, सिर्फ 2 लोगों, फिर हम मिलेंगे। लेकिन सेबेस्टियन अब सोफिया की आंखों की पट्टी नहीं खोलता, उसके अंदर की ह्यूमैनिटी जिंदा हो रही थी। फिर हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक। 8 महीने पहले सेबेस्टियन की वाइफ की डेथ हो जाती है। उस दिन एना का बर्थडे भी था और एक प्रीस्ट उनके घर आता है। वो कहता है, तुम्हें गॉड ने चुन लिया, तुम उनके लिए काम करोगे। वही प्रीस्ट एना का रूप धार कर सेबेस्टियन के ज़हन में गूंजता था, सिर्फ 2 लोग और, फिर हम मिलेंगे। लेकिन सोफिया
छोटी सी मासूम बच्ची थी सेबेस्टियन उसकी आंखों से पट्टी नहीं उतार पाता। वो रुक जाता है, समझता है मैं गलत था। अब वो होश में वापस आ जाता है और डिसाइड करता है कि अब किसी की जान नहीं जाएगी। तभी प्रीस्ट के लोग आ जाते हैं। वो सब एलियन के कंट्रोल में होते हैं। सेबेस्टियन नीचे उनका सामना करता है। क्लेयर ऊपर से सोफिया को बचाने की कोशिश करती है। पट्टी आंखों पर, सीढ़ियां नाजुक, एलियन करीब। क्लेयर पट्टी उतारती है और सोफिया को केबल कार तक ले जाती है। नीचे सेबेस्टियन प्रीस्ट और उनके लोगों से लड़ते हुए आखिरकार अपनी कुर्बानी दे देता है, अपनी जान दे देता है। सेबेस्टियन को जो बेटी नजर आती थी वो प्रीस्ट का अरियन था, एलियन का ट्रैप। क्लेयर और सोफिया आर्मी फैसिलिटी तक पहुंच जाती हैं। वहां सोफिया की असली मॉम थी। आर्मी क्लेयर का डीएनए टेस्ट करती है ताकि एलियन कंट्रोल कंफर्म हो, यानी कि क्लेयर तो इन्फेक्टेड नहीं। आर्मी एक एलियन को केज में बंद करके उस पर टेस्ट कर रही थी। क्या इंसानियत के पास कोई होप है? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बाप ने अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया और एक बच्ची जिंदा बच गई। और इसके साथ ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुक्रिया।